आपृच्छस्व प्रियसखममुं तुङ्गमालिङ्गशैलम् वन्दे पुंसां रघुपतिपदे अंकितं मेखिलासु काले काले भवति भवतो यश्च संयोगमेत्य स्नेह व्यक्ति चिरविरहजम् स्नेह व्यक्ति चिरविरहजम् मुञ्चतो स्तोत्रम्। मित्रों, ये जो है मेघदूतम का 12वां श्लोक 11 श्लोक में हम लोगों ने देखा कि राजहंस, 10वें हम लोगों ने देखा था कि यक्ष जो है मेघ के साथ बगुले और बगुलियों की चर्चा करते कहता कि आपके आकाश में सेवा करेंगे। और फिर हम लोगों ने एक ग्रह में देखा क्या कि वो कहता है हालांकि रास्ते में आपको शायद बगुले बगुलियां आधे रास्ते तक जाएं, जैसे कि मानसरोवर वर्तमान स्थिति में चीन में है, तो मान लीजिए लद्दाख तक जाएं, उसके बाद वापस आ जाएं। और जो है तो हम आपको एक ऐसा जो है एक ऐसे साथी से मिलाएंगे जो आपको मानसरोवर तक साथ जाएगा। तो अंत में क्या मिलते हैं उनको? राजहंस, जो बरसात के समय में वहाँ मानसरोवर में रहते हैं। कहा जाता है कि उसके पहले ये हिम पड़ता है वहाँ, जिसकी वजह से इनमें एक ज्यादा से ज्यादा जो है हंस वहाँ मरने लगते हैं, इसलिए वो मानसरोवर चले जाते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ। आज 12 श्लोक बताते हैं किस तरीके से वहाँ के जो परिचिन्न है कहाँ वो रामगिरी पर्वत का, तो उसके विषय में कहते हैं कि आपृच्छस्वं प्रिय सखम अमुम तुंगम आलिंग शैलम वंदे पुंसाम रघुपति पदे अंकितम मेखलासो। कहने मतलब जिस तरीके से मनुष्य क्या करता है, पुंसाम वंदे रघुपति पदे अंकितम मेखलासो, आप उसके बाद तुंगम आलिंगे अमुम, कैसे कि जो पुंसाम वंदे है अर्थात मनुष्य के पूज्य वंदनीय, वंदे माता वंदनीय, जो मनुष्य के वंदनीय है, रघुपति पद है। रघुपति माने आप लोग जानते हैं रामचंद्र जी बात कर रहे हैं, श्री रामचंद्र की बात करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के पदे माने उनके चरणों के द्वारा अंकित किए गए, अंकित मतलब तो चिन्हित किया गया, चिन्हित उनके पैरों के द्वारा। मेखलास माने होता है ढलानों पर, उस पर्वत के ढलानों, उनके पैरों के द्वारा पर्वत के ढलानों पर चिन्हित क्या कि प्रिय सखम अमुम, हे प्रिय मित्र अमुम, इस पर्वत पर, तुंगम माने पर्वत पर, हे प्रिय मित्र तुम इस पर्वत, अमुम माने होता है इस पर्वत पर किस क्या करेंगे? तुंगम आलिंग, तुंग माने होता है ऊंचे, ऊंचे पर्वत को आलिंग करके, उसका आलिंगन करके, शैलम माने पर्वत, उस पर्वत को आलिंगन करके आपृच्छस्व, वहां से विदा लेकर के, आपृच्छस्व माने होता है विदा लेना, और तुम वहां से जल्दी से विदा लेकर के आगे बढ़ोगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके जहाँ पर चूंकि रामगिरी पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र भी रहे होंगे, इसलिए कवि कहता है कि तुम जो जैसे कि मनुष्यों के, पुंसा माने तो मनुष्यों के वंदनीय पूजनीय श्री रामचंद्र जी के द्वारा, उनके पगों के द्वारा, उनके चरणों के द्वारा उस पर्वत के में खास मतलब ढलानों पर, उस ढलानों पर चिन्हित किए गए। और प्रिय सखा, हे प्रिय मित्र तुम वहाँ इस पर्वत के तुंगम हो, इस तुंगम माने ऊंचे, इस ऊंचे पर्वत पर आलिंगन करके वहां से विदा लेके आगे जाना। फिर क्या होता है? काले काले माने होता है समय समय, भवति भवतो, समय समय पर, आप भवतो माने आपका, भवत माने आपका, आपका संयोग, ठीक, संयोग एत्य, एत्य माने होता है पा करके, संयोग माने साचर, साथ, समय समय पर आपका साथ पा करके क्या करेंगे? जो परेशान व्यक्ति है, जो विरह से
युक्त है, जो विरहित स्नेह व्यक्ति, स्नेह से होता है प्रेम का, जो अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। कैसे? चिर विरह विरह हजम मुंचित माने तो छोड़ना, जो अपने आपको पा करके, हे मेघ तुम्हें पा करके जो विरह से युक्त व्यक्ति है, जो विरही जन, जो चिरकाल से अर्थात बहुत समय से विरह से दुखित हो, आपको पा करके खुश होकर के उनके अपने आंसुओं को छोड़ेंगे, अर्थात वो रोने लगेंगे। छोड़ेंगे कहते हैं क्यों? क्योंकि स्वभाव सी बात है, जैसे कि अचानक जिस व्यक्ति को हम याद करते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, वो हमको अचानक मिल जाता है, तो क्या होता है, हम लोग, ये सामान्य सी बात है कि हम लोग भी खुशी में हम लोग आंसू निकलने लगते हैं। और क्यों का पूछते हैं? कहते हैं भैया खुशी का आंसू होता है, कहते हैं ना। वही चीज यहाँ पे जो है यक्ष जो है मेघ को बता रहा है कि आपका स्नेह पा करके, ठीक, कहते हैं काले काले भवति भवतः यस्य संयोग, संयोग माने हो गया आपका साहचर्य, साथ, क्योंकि आपका समय समय पर विरही व्यक्ति जो मार्ग में आपको मिलेंगे, तो आपके साथ को पा करके प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्नता में वो रोने लगेंगे। उनके मुख, उनकी जो है आंखों से वाष्पम माने होता है आंसू, आंसू को मुंचित माने छोड़ना, वो अपने आंखें गरम गरम आंसुओं को छोड़ने लगेंगे। और वो किस कारण छोड़ने लगेंगे? खुशी के कारण। इसीलिए कहते हैं, और तुम वहां जाकर के क्या करेंगे? स्नेह व्यक्ति अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। कहने मतलब भावार्थ में ये देखिए एक बात ऐसे कि जिस प्रकार से, ठीक, जो मनुष्य की पूजनीय है भगवान श्री राम, उनके चरणों के द्वारा, ठीक, समझ में आ रहा है ना, कि उनके चरणों के द्वारा चिन्हित, ढलानों पर चिन्हित क्या है? उनके पैरों के पद है, उनके पैरों के द्वारा, उनके चरणों के द्वारा चिन्हित है क्या? वो सब पर्वत पे निशान बने हैं। वही कहता है कि हे प्रिय मित्र, तुम वहां जाकर के उनके चरणों को देखोगे। किसके चरणों के? जो इंसानों के, जो मनुष्यों के पूजनीय हैं, भगवान श्री राम के चरणों के देखोगे। और तुम वहां उस चरणों को के जो निशान बने उसको आलिंगन करके, उसका आलिंगन करके तुम शीघ्र ही वहां से आगे जाना। और फिर कहते हैं आगे कि समय समय पर तुम्हारा साथ पा करके, ठीक, तुम्हारा साहचर्य पा करके लोग अब प्रसन्नता के लिए प्रसन्न होकर के क्या करेंगे? अपने आंखों से अपने नेत्रों से आंसुओं को छोड़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।